गांधी के गद्दार बयान से सियासी भूचाल, पीएम मोदी और अमित शाह पर तीखा हमला, बीजेपी ने किया जोरदार पलटवार। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी माहौल गर्मा दिया है। राहुल गांधी के भाषण के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी तीखा पलटवार किया है। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और यह मामला अब राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। राहुल गांधी के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर समर्थक और विरोधी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दरअसल एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक व्यवस्था को कुछ बड़े उद्योगपतियों के हाथों में सौंप दिया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि आने वाले समय में देश को बड़ा आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है और उस समय केंद्र सरकार जनता को बचाने में सक्षम नहीं होगी। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा, मैं फिर से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया। उन्होंने अडानी, अंबानी और अमेरिका के हाथों में देश की अर्थव्यवस्था सौंप दी। अब आर्थिक तूफान आने वाला है। जब हालात बिगड़ेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आकर हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि गलती उनकी नहीं है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में नोटबंदी और कोविड काल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान आम लोगों का पैसा छीना गया और बाद में सरकार ने अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया। राहुल गांधी ने कहा कि देश की वर्तमान आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस जिम्मेवार है। वहीं राहुल गांधी ने अपने समर्थकों से कहा है कि वे सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करें और सवाल पूछें। उन्होंने यह भी कहा है कि जब बीजेपी या आरएसएस के कार्यकर्ता सामने आए तो उनसे देश की अर्थव्यवस्था, संविधान और सामाजिक न्याय को लेकर सवाल किया जाए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद और गहरा गया है। इधर अपने भाषण में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा को लेकर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जनता से कहते हैं कि विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो और खर्च कम करो, लेकिन खुद हजारों करोड़ रुपए के विमानों से विदेश यात्राएं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार गरीबों, किसानों और मजदूरों की बजाय बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। उन्होंने मनरेगा, जातीय जनगणना और संविधान का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार सामाजिक न्याय की आवाज़ दबा रही है और संविधान की भावना को कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि देश की संस्थाओं पर लगातार हमला हो रहा है और जनता को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी लगातार देश और लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की राजनीति केवल विवादित बयान देने तक सीमित नहीं रह गई है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने कहा है कि राहुल गांधी की भाषा देशहित के खिलाफ है और वे केवल सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे बयान देते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनकी मानसिकता अर्बन नक्सल जैसी हो गई है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी विपक्ष की राजनीति में लगातार स्तर गिरा रहे हैं और जनता के जनादेश का सम्मान नहीं करते। बीजेपी ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी का बयान देश की जनता और लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। अब राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। कांग्रेस इस बयान को सरकार के खिलाफ सच्चाई बोलने की आवाज़ बता रही है, जबकि बीजेपी इसे गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बयान करार दे रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक और ज़्यादा गर्मा सकता है। फिलहाल देश की राजनीति में राहुल गांधी का यह बयान चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा खबर को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।